नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे ड्यूल प्रोग्रामिंग द्वैतता। उसी में अपन ने एक पार्ट कर लिया है, आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एलपीपी दे रखी है और उसका क्या पूछ रखा है अपने को, एलपीपी दी हुई है और उसमें पूछ रखा है उसकी ड्यूल प्रोग्रामिंग। तो देखो क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं एक बार। मैक्स जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 9x2 प्लस 2x3। साथ में जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 5। x1 x2 और x3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसको ड्यूल में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन में जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो दूसरा प्रतिबंध है वो समीकरण रूप में दिया हुआ है। तो देखो क्या करते हैं, समीकरण रूप में दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, एक बार लेस देन इक्वल टू लिखेंगे और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू रूप में लिखेंगे। तो देखो इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, मैक्स जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 9x2 प्लस 2x3। प्रतिबंध लिखे जाएंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। दूसरा किस रूप में लिख देंगे, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3। एक बार लिख देंगे लेस देन इक्वल रूप में और दूसरी बार किस रूप में लिखेंगे, ग्रेटर देन रूप में, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आ गया। अब देखो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारे क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू, लेकिन थर्ड वाला क्या, ग्रेटर देन। तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, मैक्स जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 9x2 प्लस 2x3 और प्रतिबंध क्या आ जाएंगे, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू क्या था, 5। तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 लेस देन इक्वल टू माइनस 5। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारे कंडीशन तो वही है, x1 x2 और x3 तीनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो इससे ड्यूल कैसे लिखेंगे, इससे ड्यूल लिखते हैं। देखो देखो ड्यूल प्रोग्रामिंग लिखते हैं, इसकी ड्यूल क्या हो जाएगी, मैक्स है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम में, मिनिमम जेड डी इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या होगा, जो यहां पे बी होता है उसी का ट्रांसपोज आता है। तो क्या आ जाएगा, 7 x1 x2 x3 में इसमें y1 y2 y3 दे रखे हैं तो क्या लिख लेते हैं, 7 y1 प्लस 5 y2 माइनस 5 y3। कंस्टेंट क्या हो जाएंगे, ये दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी 2 3 2, इसके बजाय क्या आएगा, 2 3 माइनस 3। तो 2y1, ये ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे। तो 2y1 प्लस 3y2 माइनस 3y3 और क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आगे क्या आएगा वो देखते हैं एक बार, इन सबको लिख लेते हैं। पहले ये ऐसे लिख लिया, अब यहां से चलेंगे ये वाले में। तो क्या आ जाएगा, 3y1 माइनस 2y2 प्लस 2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरा आ जाएगा ये वाला, 2y1 प्लस 4y2 माइनस 4y3 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां क्या आता है, सी ट्रांसपोज। तो सी क्या है, 4 9 और 2। तो क्या आ जाएगा, 4 9 और 2 और सारे y1 y2 y3 क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो y2 और y3 है, दोनों के गुणांक, एक प्लस में एक माइनस में, +3 -3 -2 +2 +4 -4। और वैसे भी क्या होता है, जितने इसमें
कंस्टेंट दिए हुए रहते हैं, दो दिए हुए हैं, जितने प्रतिबंध हैं तो दो ही क्या रहने चाहिए, चर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मिनिमम जेड इक्वल टू 7y1। अब देखो 5 कॉमन ले लेते हैं और y2 माइनस y3 को क्या लिख देंगे, ये जो है y2 माइनस y3 इसको लिख देते हैं एक नया चर y2 डैश। तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लिया तो प्लस 5y2 डैश, सच दैट कंस्टेंट क्या आएंगे 2y1। अब देखो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, y2 माइनस y3 आएगा तो प्लस 3y2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऐसे आगे वाला लिखेंगे 3y1 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2y2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 2y1 प्लस 4y2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 2। y1 तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब y2 माइनस y3 के रूप में लिख दिया y2 डैश को, तो y2 डैश क्या हो जाएगा, y2 डैश क्या है, चिन्ह में अप्रतिबंधित, चिन्ह में अप्रतिबंधित। अब देखो इसमें देखते हैं 7y1 प्लस 5y2, 7y1 प्लस 5y2 ये तो कैंसिल हो गया। फिर है 2y1 प्लस 3y2 डैश, 2y1 प्लस 3y2 डैश लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इसमें है 2y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3y1 प्लस माइनस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और 2y1 प्लस 4y2। देखो इसमें किसी भी में ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन वैसे भी डिलीटेड क्वेश्चन था, कोई भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं किया था तो इसको क्या किया था, डिलीट किया गया था। तो देखो इसकी जो ड्यूल है वो क्या बनेगी, ये वाली यहां लिखी हुई है, ये इसकी ड्यूल बन जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदेश समस्या ZP इक्वल टू CX दे रखी है, AX लेस देन इक्वल टू B और X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे हैं। अधिकतम में है तो न्यूनतम ZD इक्वल टू B ट्रांसपोज W आएगा, A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज आएगा और W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का सुसंगत हल दिया है। मैक्स वाली का तो दिया है क्या, मैक्स वाली का तो हल क्या दिया है X, और जो मिन वाली है उसका क्या दिया है W। तो ZP और ZD के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा होगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो ऐसे संबंध निकालेंगे ना, तो देखो आद्य समस्या और द्वैत समस्या के लिए क्या होता है, जो मैक्सिमम वाला है ना वो तो रहेगा कम, मैक्सिमम क्या है प्राइमल, ZP हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा, ZD से। मैक्स वाला कम रहेगा, मिन वाला ज्यादा रहेगा, उल्टा होता है। मैक्सिमम निकालना हो उसका सुसंगत हल क्या रहेगा, छोटा, मिनिमम निकालना हो उसका सुसंगत हल क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तो ZP लेस देन इक्वल टू ZD। और जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है, इष्टतम हल, इष्टतम हल के कंडीशन में क्या हो जाता है, ZP इक्वल टू ZD, ZP इक्वल टू ZD इष्टतम हल की कंडीशन में। इष्टतम हल के अलावा अगर मैक्सिमम है तो वो लेस देन रहेगा, मिनिमम है तो वो ज्यादा रहेगा। ये हमेशा याद रखना, उल्टे होते हैं, मैक्स वाला छोटा रहता है और मिन वाला बड़ा रहता है। उनके हलों के बीच संबंध पूछे तो आद्य समस्या और द्वैत समस्या के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न आद्य समस्या की द्वैती बराबर है। आद्य समस्या दी हुई है, उसकी द्वैत समस्या पूछ ली, तो हमने कन्वर्ट करके देखा हुआ है, इसको और कर लेते हैं। मैक्स ZP इक्वल टू 6x1 माइनस 3x2। सच देख प्रतिबंध दे रखे हैं 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 25 और x1 लेस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया। देखो मैक्स दिया हुआ है तो लेस देन होने चाहिए, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्स ZP इक्वल टू 6x1 माइनस 3x2। प्रतिबंध हो जाएंगे 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 25 और ये क्या हो जाएगा माइनस x1 लेस देन इक्वल टू माइनस 4 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको किस में कर लेते हैं, ड्यूल में कन्वर्ट। ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्स किस में बदल जाएगा, मिन में, मिनिमम ZD इक्वल टू।
अब देखो ये होते हैं वो किस में जाते हैं, उद्देश्य फलन में, तो क्या आ जाएगा 25 W1 माइनस 4 W2 सच दैट कंस्टेंट में क्या आते हैं, ऐसे चलते हैं, तो 3 और -1 तो 3 W1 माइनस W2 और क्या आता है मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, उद्देश्य फलन का पहला आ जाएगा यहाँ पे 6, दूसरा क्या होगा यहां से तो आ जाएगा 2W1। अब देखो इसके अंदर x2 का कोई गुणांक है नहीं तो इसमें भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा 2W1 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या है -3 तो -3 W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं 25W1 माइनस 4W2, 25W1 माइनस 4W2 और 3W1 माइनस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2W1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये रहा पहला ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से एक रैखिक प्रोग्रामर समस्या दी हुई है, उसकी द्वितीय समस्या पूछी हुई है। तो देखो 4x, देखो सीधा कन्वर्ट करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, क्या करें मैक्स है किस में जाना चाहिए, मिन में, ये दो मैक्स वाले इनको कैंसिल कर देंगे, मिन वाले बचे, ये जो होते हैं ये किस में चले जाएंगे उद्देश्य फलन में, तो 6u प्लस 6v, इसमें 4 और 6 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं, 6u प्लस 6v और ये जो 4 और 6 है ये इधर आ जाते हैं, ये वाले किधर आएंगे इधर, और ये किस में आएंगे यहाँ पे उद्देश्य फलन में। फिर इसका क्या हो जाता है ट्रांसपोज, तो ये तो सेम टू सेम है 3 2 2 3 सममित मैट्रिक्स है तो वैसी की वैसी रह जाएगी, ये क्या हो जाएगा इस हमारा आंसर। कभी कभार इसमें ऑप्शन में क्या कर देते हैं थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो हम क्या है पूरा टैली करेंगे, पूरा देखेंगे उसके बाद ही आंसर टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आद्य समस्या में किसी प्रतिबंध के दाईं ओर का अचर तदनुरूपी द्वितीय समस्या में प्रकट होता है। देखो प्रतिबंध के दाईं ओर का पूछा है तो हमारे पास प्रतिबंध के दाईं ओर कौन सा रहता है, बी मैट्रिक्स रहती है, वो द्वितीय समस्या में कहां प्रकट होगा, बी किस में चला जाता है उद्देश्य फलन में, बी ट्रांसपोज के रूप में कहां चला जाएगा, उद्देश्य फलन के एक गुणांक के रूप में चला जाएगा। प्रतिबंध के बराबर में बी जो दिया रहता है वो उद्देश्य फलन में चला जाता है बी ट्रांसपोज के रूप में, तो ये कहां चला जाएगा उद्देश्य फलन के एक गुणांक में चला जाएगा। फिर देखो एपी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रैखिक प्रोग्रामर समस्या दे रखी है, z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, प्रतिबंध दिए हुए हैं -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस x4, और एक ये दे रखा x1 x2 x3 और x4 x5 सारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हुए हैं। उसकी द्वितीय समस्या के लिए पूछा हुआ है कि कैसा होगा। अब देखो ये इसने जो लिखा है मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, देखो तीन ही चर है, लेकिन जब इसने प्रतिबंध लिखे हैं तो उनको क्या है सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के तरीके से क्या जोड़ दिए उसमें x4 और x5 और जोड़े हुए। तो देखो प्रतिबंध इसने क्या दे रखे हैं -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 8। दूसरा क्या दिया है -3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 प्लस 0.x4 प्लस x5 इक्वल टू 7, इसमें क्या आ जाएगा 0.x5। सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के तरीके से इसने दिए हुए, तो या तो इसको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करो, लेकिन इसके ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है अपरिबद्ध हल, असंगत हल। हमें इसका अपरिबद्ध हल मिल जाएगा तो हम ना तो ये बोल सकते कि अपरिबद्ध हल आएगा द्वितीय समस्या में, ना ही असंगत आएगा, हम कंफर्म नहीं बोल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको द्वैत समस्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। द्वैत समस्या में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो x4 और x5 तो क्या करते हैं यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए जोड़े हुए, तो इनको तो छोड़ देंगे, किस रूप में लिख लेंगे इसको मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 such that -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। अब ये सोचेंगे ये लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो देखो जोड़ा हुआ है तो क्या आएगा, जोड़ते कब है जब छोटा हो, जब लेस देन इक्वल टू का साइन हो तभी जोड़ा जाता है, तो लेस देन इक्वल टू 8 यह जाएगा -3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 7। इसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ा गया है तो क्या साइन आएगा लेस देन इक्वल टू 7 का।
और x1 x2 x3 क्या दे रखे हैं, x1 x2 x3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गई समस्या। इसकी द्वैत समस्या बना लेते हैं। इसको द्वैती में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मैक्स जेड है किस में बदल जाएगा, मिन जेड डी इक्वल टू, ये है वो किस में जाता है, उद्देश्य फलन में, बी किस में जाता है, बी ट्रांसपोज के रूप में। तो क्या आ जाएगा 8w1 प्लस 7w2। प्रतिबंध क्या बन जाएंगे, इसका ट्रांसपोज होता है तो क्या आ जाएगा 3 -3w1 और -3w2, -3w1 -3w2। मिनिमम में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, उद्देश्य फलन का पहला 3, फिर दूसरी रो लेंगे 2 और 4 वाली, तो क्या आ जाएगा 2w1 प्लस 4w2 ग्रेटर देन इक्वल टू उद्देश्य फलन का दूसरा 2, फिर इसमें तीसरा 2 और 1 है तो 2w1 प्लस w2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें कितना है गुणांक 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, और क्या आ जाएंगे w1 w2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो ये मिल गई हमारे पास क्या, ड्यूल प्रॉब्लम, क्या आ गई ये हमारे पास ड्यूल। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करें, ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो अगले पेज पे सोल्व करते हैं, मिन जेड डी 8w1 प्लस 7w2 सच दैट क्या दे रखा है, 8w1 प्लस 7w2 -3 -3 3 -3w1 -3w2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 4 2 और 2 1 1, 2 4 2 2 1 1, w1 प्लस w2 ग्रेटर देन इक्वल टू w1 प्लस w2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन दे रखी है, w1 w2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, तो इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ग्राफ बनाते हैं इसका, ये हो जाएगा w1, ये हो जाएगा w2। पहला दिया हुआ है -3, इसको इक्वेशन रूप में लिखें तो -3w1 -3w2 इक्वल टू 3। जैसे w1 को 0 पुट करते हैं तो w2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, w2 को 0 पुट करेंगे तो w1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो मान लिया ये रहा -1, और यहाँ पे भी क्या जाएगा 0, -1। यहाँ से जाने वाली लाइन हो जाएगी ये वाली, -1, 0 और 0, -1 से कौन सा आया प्रतिबंध, ये आ गया -3w1 -3w2 इक्वल टू 3। दूसरा देखें, दूसरा क्या दिया हुआ है, 2w1 प्लस 4w2 इक्वल टू 2। इसको क्या लिख लेंगे, 2w1 प्लस 4w2 इक्वल टू 2। w1 को 0 पुट करते हैं तो w2 क्या आ जाएगा, तो 1/2, तो 1/2 यहाँ कहीं होगा। ये सॉरी ये गलत बना दिया, ऊपर तो प्लस बनाता है, तो इसको मिटाते हैं। ये आएगा कैसे, -1 यहाँ, ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे, -3w1 -3w2 इक्वल टू 3। ये आ गया -1, 0 और ये 0, -1। दूसरा क्या है, w1 को 0 पुट करने पे w2 1/2 यहाँ कहीं, और w2 को 0 पुट करने पे w1 इक्वल टू 1 यहाँ कहीं। तो ये लाइन हो जाएगी कुछ ऐसी। ये आ गया 2w1 प्लस 4w2 इक्वल टू 2। तीसरा कांस्टेंट जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास, 2w1 प्लस w2 इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, w2 इक्वल टू 1, ये रहा 1, और w1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पे। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, ये ऐसे, 2w1 प्लस w2 इक्वल टू 1। ये है 0, 1/2 पॉइंट, ये है 0, 1 पॉइंट, ये है 1/2, 0 पॉइंट, और ये है 1, 0 पॉइंट। अब देखो देखते हैं इनमें से पोर्शन कौन सा आएगा। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे ही 0 0 पुट करके देख लेते हैं तीनों में कौन सा हिस्सा आएगा।
पहले में देखें तो 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, नहीं 0 0 की साइड में नहीं आके दूसरा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। अब देखो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा आ रहा है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा है, तो हमें सुसंगत हल वैसे ही नहीं मिलेगा। बाकी आगे वाली 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 0 0 रखें तो क्या 2 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये 2w1 प्लस 4w2 इसके 0 0 की साइड ना आके दूसरी साइड आएगा, तो इसके ये वाला हिस्सा आता है। ऐसे ही इसमें 0 0 नहीं होता तो इसके भी ये वाला हिस्सा आएगा, दूसरा इस तरफ वाला। उन 2 के लाइन के लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन पार्ट, लेकिन इसके लिए नहीं मिलता, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई सुसंगत हल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत हल है, इनफिजिबल सॉल्यूशन, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। देखो ड्यूल प्रोग्रामिंग द्वैत समस्या के क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद जो अपने एक पास बचता है केवल गेम थ्योरी, उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। गेम थ्योरी केवल फर्स्ट ग्रेड में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।